आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बहुत अच्छे महापुरुष के बारे में जिन्होंने हमारे देश को और हमें बहुत कुछ अपने बल पर और अपने योगदान से दिया। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी ने इस देश को हम सब के लिए बहुत अच्छी चीज़, ज्ञान की चीज़ें लिख कर दी, जिनको हम फॉलो करते हैं और अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसको पा सकते हैं और पाते भी हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद कहने को तो एक महापुरुष थे, लेकिन एक महापुरुष से बढ़कर बहुत कुछ थे। कहा जाए तो एक शिक्षक से बढ़कर उनसे भी आगे ही थे। ठीक है दोस्तों, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में 12 जनवरी के दिन हुआ था। ठीक है, क्योंकि उस दिन को हम 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में भी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक युवा ही थे जिन्होंने हमारे आप लोगों के भविष्य के लिए बहुत कुछ लिखा और किया, बहुत कुछ सीखने के लिए दिया, और बहुत अच्छे उनके विचार थे जो हम फॉलो करते हैं, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और यही नहीं, 1893 का एक मामला, जब वो शिकागो में एक सम्मेलन में शामिल हुए, अमेरिका में जब वो एक सम्मेलन में भाषण देने वाले थे, भले ही उनका वो 2 मिनट का भाषण था, लेकिन वहाँ पे जब वो सम्मेलन में पहुँचे सामने, वहाँ पे जब भाषण देने लगे तो उन्होंने सबसे पहले एक बात कही आराम से कि प्रिय अमेरिकी भाइयों बहनों। तो जब इन्होंने इस शब्द का वहाँ पे यूज़ किया तो सभी अमेरिकन चकित हो गए और उनकी तरफ वो एक चकित, मतलब एक अलग निगाह से देखने लगे कि इस इंसान ने ऐसी क्या बात कह दी। लेकिन हाँ, सब जो उस शब्द को समझते थे, उनके मन में खुशी की लहर दौड़ी कि हाँ, कि किसी ने हमें भाइयों बहनों का, बहुत अच्छी बात है, किसी इंडियन ने। ठीक है, तो उनके विचारों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, उनके विचारों को भी वहाँ पे फॉलो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही उनके जैसे उनकी मतलब क्या बोलते हैं, शिक्षा बढ़ती गई, क्योंकि वो रामकृष्ण मिशन हंस की जो स्थापना की थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी, क्योंकि ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, ये अपने गुरु के बहुत अच्छे शिष्य थे और वो अपने गुरु को बहुत प्यार करते थे और इनके गुरु भी इनको बहुत अच्छा शिष्य मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छी एक शिक्षक की और एक शिक्षक की कहें या बालक की कहें, एक छात्र की बहुत अच्छी एक रिस्पेक्टेबल इनके बीच में बातें थी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, उनके बारे में कुछ बातें हैं, 5 मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में, 5 इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, सबसे पहली बात आती है दया का भाव। ठीक है, और सबकी मदद। हमें हमेशा अपने अंदर दया की भाव रखनी चाहिए। ठीक है, दया का भाव हमेशा रखो, चाहे कोई भी इंसान हमारे सामने आ जाए, अगर उसको हमारी ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, तो उसकी जितनी हो सके अपने तरफ से मदद कर दो। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही किस्सा एक बार हुआ था उनकी माँ के सामने। उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटा विवेकानंद, कि हमें चाकू ला कर दो। वो जब उनके पास चाकू लेकर गए तो उन्होंने क्या किया, चाकू में जिस तरह लोहा धार बनी होती है उसको अपने हाथ में पकड़ा और जो लकड़ी का कैप होता है वो अपनी माँ के हाथ में दिया। जानते हो क्यों? तो उन्होंने इस चीज़ को देखा था कि कहीं मेरी माँ के हाथ में चोट ना लग जाए, कट ना जाए, इसलिए उन्होंने अपनी माँ की मदद की। ठीक है, तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने इतना अच्छा संदेश सभी के लिए दिया। ठीक है, कि सबकी मदद करो, किसी का नुकसान ना होने दो। ठीक है दोस्तों, और अपने लक्ष्य का ध्यान रखें। कभी भी ये मत सोचो कि जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया मैं उसे छोड़ दूं। अगर अपने लक्ष्य की तरफ आप लग पड़े हो, उसे हासिल करना चाहते हो, तो उसे हासिल करने तक मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य एक बार मिलता है, अगर आपने उसको बीच में छोड़ दिया तो आप उस लक्ष्य को नहीं पा सकते। तो अपने लक्ष्य के ऊपर हमेशा केंद्रित रहो। ठीक है, उनका यही कहना था कि अपने लक्ष्य को अगर आप छोड़ दोगे तो छूट जाएगा, इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा रहो। और महिलाओं को सम्मान, हमेशा महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग में आती हो, कोई भी, चाहे वो गरीब है या अमीर है, क्योंकि महिलाओं को सम्मान देना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। क्योंकि एक महिला के द्वारा ही हम पैदा होते हैं, एक महिला ही हमें 9 महीने अपने कोख में रखती है, उसके द्वारा ही हम धरती पर आते हैं, इस दुनिया को देखते हैं। एक स्त्री का ही हमारे ज़िंदगी में अहम रोल होता है। ठीक है, एक माँ बहन बेटी हर रूप में हमारे साथ एक स्त्री होती है, इसलिए उसका सम्मान करना सीखें और करें। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे विचार हमारे स्वामी विवेकानंद जी के थे। और हाँ, एक और चौथा, अपने गुरुओं को कभी मत भूलें, अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान करें। भले ही आप अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ लिख कर या कोचिंग में कहीं से भी आप पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन जाते हो या कुछ भी बन जाते हो, तो कभी भी अपने गुरुओं का अपमान ना करें और उनको मत भूलें।
भले आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, आपने जो टारगेट लिया उसको आपने पूरा कर लिया या पूरा होने वाला है, उसको पाने के बाद अपने गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लें। अपने गुरुओं का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि एक गुरु ही होता है जो हमें अच्छे और बुरे की राह दिखाता है। एक गुरु के बिना ज्ञान असंभव है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों। और 5वीं बात, कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो मुस्कुराना मत भूलिए। हमेशा ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने से जो है ना हमारे चेहरे की एक चमक अलग ही दिखाई देती है। क्योंकि हमारे अगर दुश्मन भी है ना, अगर हम उनके सामने हमारे चेहरा मुस्कुराहट वाला होता है, तो हमारा दुश्मन हमेशा हमारे सामने जो होगा वो थरथर काँपेगा कि यार इसके चेहरे पर तो ज़रा सा भी कुछ भी इस प्रकार का नहीं है कि हारने वाला है या इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत है। ठीक है। तो आपके चेहरे से इस चीज़ का पता चलता है कि आप अंदर से कितना मतलब ये है कि अंदर से मजबूत हो। ठीक है दोस्तों। क्योंकि एक हारा हुआ इंसान, उसका चेहरा बता देता है कि ये हारा हुआ इंसान है। ठीक है। अगर हमारे चेहरे पर हंसी रहेगी तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचार हमारे लिए रखे और हमारे लिए दिए, जिनको हम फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये विचार उनके पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।